को खोल, ताकि हम अपनी गलतियों को पहचान सके और सच्चे मन से बदलने के लिए तैयार हो सके। हमें वहाँ विनम्रता दे कि हम दूसरों को दोष देने से पहले खुद को जान सके। हमें वहाँ विनम्रता दे कि हम दूसरों को दोष देने से पहले खुद को जान सके। हे प्रभु, आज के संदेश के माध्यम से हमारे जीवन में प्रकाश ला। हमें वहाँ बुद्धि दे जिससे हम अपने रिश्तों को तेरे मार्ग पर चलकर सुधार सके। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आइए हम अपनी कहानी पर चलते हैं। आज की कहानी का पात्र है दिवाकर, जो एक छोटे के कस्बे के स्कूल में अध्यापक थे। उसके विद्यार्थी उससे विशेष प्रेम नहीं करते थे। कई बार अभिभावकों ने उसके स्वभाव तथा व्यवहार को लेकर शिकायतें की। विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी उससे कई बार बातचीत करनी पड़ी, क्योंकि वह अपने सहकर्मियों के प्रति रूखा और अप्रिय व्यवहार रखता था। दिवाकर कभी कभार सभा में जाता था और दूसरों से कहता था कि वह परमेश्वर पर विश्वास करता है, परंतु उसके आचरण में वह प्रेम और विनम्रता दिखाई नहीं देती थी, जिसकी शिक्षा वह खुद सुनता था। जब हम दिवाकर के अतीत में देखते हैं तो पाते हैं कि बचपन में वह सभा की गतिविधियों से जुड़ा रहता था और यीशु की शिक्षाएं सुनता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, काम का दबाव, आर्थिक संघर्ष और व्यक्तिगत परेशानियां उसके जीवन पर भारी पड़ने लगी। धीरे धीरे उसने अपने मूल्य से समझौता करना शुरू कर दिया। वह अपने मन में कहने लगा, कौन पूर्ण है? सब में कुछ न कुछ कमी होती है। घर में भी उसका प्रभाव बदलने लगा। उसकी पत्नी सरिता के साथ उसका संबंध धीरे धीरे बिगड़ने लगा। जहाँ पहले वह प्रेम और देखभाल दिखाता था, वहीं अब तनाव, चिड़चिड़ापन और छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ने लगी। सरिता भावनात्मक रूप से अकेली पड़ती गई। दिवाकर के बच्चे, जो उसे आदर्श मानते थे, उन्हें यह देखकर गहरा प्रभाव हुआ कि उनके पिता के शब्द और व्यवहार में बड़ा अंतर है। सभा में वे प्रेम और धैर्य की शिक्षा सुनते थे, परंतु घर में पिता का गुस्सा, अधीरता और कठोरता देखते थे। विद्यालय में भी उसके सहकर्मी उसके व्यवहार में विरोधाभास महसूस करने लगे। वह ईमानदारी और सिद्धांतों की बातें करता था, लेकिन कई बार उन्हीं सिद्धांतों को तोड़ते हुए देखा जाता था। इससे उसका विश्वास और सम्मान भी कम होने लगा। समय बीतने के साथ लोगों ने उसके स्वभाव की असंगति को महसूस करना शुरू कर दिया। उसके पड़ोसी और मित्र, जो जानते थे कि वह परमेश्वर पर विश्वास रखने का दावा करता है, उसके आचरण से निराशा होने लगे। दिवाकर के जीवन में यह अंतर स्पष्ट था कि वह परमेश्वर में विश्वास करने की बात तो करता था, पर उसके संघर्ष और समझौतों का असर उसके चरित्र पर दिखाई दे रहा था। यह विरोधाभास उसके आसपास के लोगों में भ्रम और शंका पैदा करता जा रहा था। दिवाकर की कहानी हमें आज के विषय की नींव देती है। कई बार हमारा सबसे बड़ा संघर्ष खुद हम ही होते हैं। यदि हम अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, तो हमें ईमानदारी से ये मानना पड़ेगा कि हमारे संबंधों की समस्याओं का एक हिस्सा हम खुद भी होते हैं। हम थोड़ा पहले के संदेश संबंध को सुधारना, उसका पहला भाग को संक्षेप में दोहराते हैं। हमने यहाँ समझा कि हर रिश्ता पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, परंतु फिर भी हमें अपनी ओर से मेल मिलाप की कोशिश करना चाहिए। रोमियो की किताब 12वां अध्याय और 18 वचन में लिखा है, जहाँ तक तुम पर निर्भर है, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप से रहो। फिर हमने ये जाना कि प्रभु यीशु जैसा प्रेम दिखाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता होती है।
कुलस्सियों की किताब 3 अध्याय और 13 में लिखा है, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। क्षमा परमेश्वर की शक्ति से ही संभव है। हमने यहाँ भी जाना कि रिश्तों को सुधारने में दयालुता का महत्व है। जैसे परमेश्वर ने अपनी दया से हमें बदलने का अवसर दिया, वैसे ही हमें भी दूसरों के प्रति दया दिखानी चाहिए। इसके बाद हमने खुली और सच्ची बातचीत की आवश्यकता को समझा। बातचीत में उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, हृदय शांत होना चाहिए और अपने स्वभाव को परखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मुख वही बोलता है जो उसके हृदय में भरा होता है। और अंत में हमने सुनने की आवश्यकता पर बल दिया। याकूब की किताब अध्याय 1 और वचन 19 में लिखा है, सुनने में तेज, बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा बनो। शब्दों से परे जाकर उस भाव को सुनना जरूरी होता है जो वास्तव में कहा जा रहा है। अधिकतर लोग यह कह रहे होते हैं कि उन्हें या तो प्रेम नहीं मिला या उन्हें सम्मान नहीं मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं संबंध को सुधारना, उसका दूसरा भाग में, जहां हमारा ध्यान खुद पर है। यदि हमें अपने जीवन के रिश्तों को सुधारना है तो हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। प्रभु यीशु ने कहा, तुम अपने भाई की आंख के कण की चिंता क्यों करते हो, जब तुम्हारी अपनी आंख में बड़ा तिनका पड़ा है। हम सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी कमियां होती हैं, कड़वाहट, नकारात्मक सोच, बार बार क्रोध करना, कठोरता, अपमानजनक शब्द, स्वार्थ और अन्य व्यवहार जो हमारे भीतर के पुराने स्वभाव से आते हैं। जब कोई इन बातों की ओर ध्यान दिलाता है तो हम कुछ समय के लिए प्रयास करते हैं, परंतु धीरे धीरे फिर उन्हें भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे तो हमारे परिवर्तन का कठिन काम भी करना पड़ेगा। यह वह जगह है जहां हमें अपने आप के प्रति ईमानदार होना होता है। पवित्र शास्त्र में याकूब की किताब अध्याय 4 और पहले वचन ये बताता है, तुम्हारे बीच झगड़े और विवाद क्यों होते हैं? क्या वे तुम्हारी इच्छाओं से नहीं उत्पन्न होते हैं जो तुम्हारे भीतर संघर्ष करती है? हम अपने जीवन में यह प्रश्न पूछें, कौन सी इच्छाएं पूरी ना होने से हम भीतर से परेशान हैं? कौन सी असफलताएं हमें भीतर से तोड़ती हैं? हम किसे दोष देते हैं कि हमारी स्थिति वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं? पुरुष होने के नाते हम कई बार बहुत उलझ जाते हैं, परंतु परमेश्वर की दया हमें उनके अवसर देती है कि हम बदले और नया जीवन जी सकें। इसके लिए क्या चाहिए? पूर्ण समर्पण। यह स्वीकार करने की हम टूटे हुए हैं और हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीती गई, देखो सब कुछ नया हो गया। परंतु कई पुराने घाव, पुरानी आदतें और पुराना स्वभाव हमें पकड़ कर रखे रहता है। इसी कारण हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए अलग करना आवश्यक है, ताकि वह हमारे भीतर कार्य कर सके और हमें वह सामर्थ्य दे सके जिसे हम अपने जीवन की रुकावटों को दूर कर सके। पवित्र शास्त्र में इब्रानियों की किताब अध्याय 12 और 1 में लिखा है, हर उस बोझ को उतार फेंको जो तुम्हें धीमा कर देता है, और उस पाप को भी जो तुम्हें आसानी से जकड़ लेता है। रिश्ते की मरम्मत तभी शुरू होती है जब हम परमेश्वर को अपने भीतर की मरम्मत करने देते हैं। भजन संहिता अध्याय 51 और 10वें वचन में राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नया कर। यहाँ देखिए, नया हृदय कौन बनाता है? परमेश्वर खुद। जब दाऊद कहता है मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, तो वह परमेश्वर से वही करने की विनती कर रहा है जो केवल वही कर सकता है। क्षमा देना और हृदय को बदलना
सच्चा परिवर्तन तभी आता है जब परमेश्वर हमारे भीतर कार्य करते हैं और जब वह कहता है मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नया कर, तो इसका अर्थ है कि वह केवल आज ही नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन के लिए परमेश्वर की सहायता चाहता है। यह वह धैर्यकालिक बदलाव होता है। तब आप उस प्रतिदिन प्रभु के साथ चलते हैं, अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं, अपना क्रूस उठाते हैं और उसके पीछे चलते हैं। कई विश्वासी पुरुष भीतर ही भीतर दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की आशीष तो चाहते हैं लेकिन उसके सिद्धांतों पर चलना नहीं चाहते। उसका अर्थ सामान्य यह होता है कि वे अपनी मर्जी का जीवन जीना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, वे अपने मन के अनुसार धन खर्चा करना चाहते हैं और फिर भी अधिक आशीष की उम्मीद करते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें वैसा प्रेम दे जैसा वे चाहते हैं, पर खुद उसका बलिदान करना नहीं चाहते। जैसे कि मसीह ने बताया, कई पुरुष अपने काम से असंतुष्ट रहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी परिस्थिति बदल दे, पर वे ये नहीं समझते कि शायद परमेश्वर ने उन्हें उसी स्थान पर किसी उद्देश्य के लिए रखा है। परमेश्वर किसी पुरुष को वहां व्यक्तिगत बनाने के लिए जिसे उसका मन चाहता है, उसे अपने योजनाओं को थोपने की कोशिश छोड़कर पूर्ण समर्पण करना पड़ता है। परमेश्वर को अपने भीतर शुद्ध हृदय बनाने देना पड़ता है, ऐसा हृदय जो प्रभु यीशु की तरह सोचता और व्यवहार करता हो। यह बिल्कुल पूर्णता नहीं होगा, कोई भी पूर्ण नहीं है। इसीलिए बार बार हम परमेश्वर की अनुग्रह सीमा में वापस आना होगा ताकि वहाँ हमारे भीतर उस नए स्थिर आत्मा का नवीकरण करते रहें। परमेश्वर हमारे भीतर जो नया हृदय बनाता है, वह ऐसा हृदय होता है जो बार बार उसके पास लौटकर कहता है, प्रभु मुझे फिर से ठीक कर। राजा दाऊद को ही देखिए, वह खुद मानता है कि उसने झूठ बोला, व्यभिचार किया और हत्या भी की, फिर भी शास्त्र उसे परमेश्वर के मन के अनुरूप व्यक्ति कहता है। यह कैसे संभव है? इसीलिए कि दाऊद बार बार परमेश्वर के पास लौटता था, क्षमा मांगता था, पश्चाताप करता था और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करता था। दाऊद प्रेम करने वाले परमेश्वर को जानता था, क्षमा करने वाला परमेश्वर को और उस परमेश्वर को जो बार बार नया अवसर देता है। दाऊद ने अपना रहस्यमय भजन संहिता 119:11 में व्यक्त किया, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपा लिया है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने भीतर बसाते हैं तब हमारा हृदय प्रतिदिन ठीक होने लगता है। परमेश्वर का वचन हमें भीतर से बदलता है। इब्रानियों की किताब अध्याय 4 वचन 12 कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रभावशाली है। उसका वचन हमारी सोच और भावनाओं को बदल देता है। यही तो सच्चा पश्चाताप है, अपनी दिशा बदलना और अपनी सोच बदलना। रोमियो की किताब अध्याय 12 और 2 में लिखा है, इस संसार के डंक पर मत चलो बल्कि अपने मन के नए होने से रूपांतरित हो जाओ। यही वह मार्ग है जिसे हमारी सोच इस प्रक्रिया को आरंभ करने के सर्वोत्तम तरीके में एक है, दैनिक एकांत समय। हर दिन थोड़ा सा समय जब हम शास्त्र खोलते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यह मात्र का नहीं गुणवत्ता का विषय है। परमेश्वर इस बात से अधिक प्रसन्न है कि आप एक ही पद पढ़ें और उस पर मनन करें, बजाय इसके कि 3 अध्याय पढ़कर भी हृदय में कोई परिवर्तन ना आए। हमारे हृदय में जो भरता है वह हमारे विचारों के माध्यम से ही आता है। प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा मनुष्य अपने मन में संचित भलाई से भला फल निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन में भरी बुराई से बुरा फल निकालता है, क्योंकि मनुष्य का मुख वही बोलता है जो उसके हृदय में भरा होता है। रिश्तों को सुधारने में हमारा मन तभी रूपांतरित होता है जब हम लोगों के लिए नकारात्मक सोच को छोड़कर
यह सोच अपनाएं कि परमेश्वर उनके बारे में क्या सोचता है। शास्त्र कहता है कि परमेश्वर हर व्यक्ति से अनंत प्रेम करता है, उसे अद्भुत रीति से रचा है, इसके लिए अपना प्राण दिया है और हमें भी उस प्रकार क्षमा करने को कहता है। जब किसी के लिए मन में कटुता उठे तो याद करें कि हमने खुद कौन सा भयंकर कार्य किया था जिसके लिए परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, और फिर वही क्षमा उस व्यक्ति को देने का निर्णय लें। अब हम आते हैं आज की अंतिम बात पर। परमेश्वर हमें प्रार्थना के द्वारा ठीक करता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले आती है और वहीं से परिवर्तन प्रारंभ होता है। प्रेरित पौलुस कहता है, निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना हमारी दृष्टि बदल देती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम यह समझते हैं कि परमेश्वर वह सब जानता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। प्रार्थना कई बार बाहरी परिस्थितियों को भी बदल देती है, परंतु हमारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि प्रार्थना हमारे भीतरी स्वभाव को भी बदल देती है, और जब हमारा स्वभाव बदलता है तब हम प्रेम करने में, दया दिखाने में और क्षमा करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं, और यही किसी भी टूटे हुए संबंध को ठीक करने की कुंजी है। और दया दिखाएं, यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। राजा दाऊद ने भी प्रार्थना की, मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नया कर। यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि आपके रिश्ते सुधरें। अपने शांत समय में उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को अपने वचनों और सिद्धांतों के अनुरूप ढालें। पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि वे आपको प्रेम, दया और क्षमा का मार्ग पर चलाएं। तो चलिए आइए इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम अपने प्रार्थना में जाएंगे। हे प्रिय प्रभु, आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में कई कमियां हैं और हमें तेरी सहायता की आवश्यकता है। हे परमेश्वर, हमारे हृदय को शुद्ध बना, हमारे विचारों को नया कर और हमें वह शक्ति दे कि हम प्रेम, दया और क्षमा से भरकर अपने रिश्तों को सुधार सके। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीना सिखा जो तेरी इच्छा के अनुसार हो। हमें प्रतिदिन तेरे वचन में चलने की बुद्धि दे और प्रार्थना में तुझसे जुड़े रहने की कृपा दे। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तक आपने सुना है हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम, जो कि एक ट्रांसवर्ल्ड रेडियो का हिस्सा है। मैं आपका मेजबान अजीज। यदि आप इस कार्यक्रम को फिर से सुनना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति बने जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया है, तो आज ही हमें संपर्क करें everymanglobal.com पर। धन्यवाद। दर्द के सागर में डूबे हम, आंसुओं के बादल छाए है हरदम। इस कार्यक्रम से आप सभी को आशीष मिले, यही हमारी कामना है। आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं और अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें listenersfeedback@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप, कॉल और SMS के लिए 852-304-7990 पर हमें संपर्क करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इस कार्यक्रम से आप सभी को आशीष मिले, यही हमारी कामना है। आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं और अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें listenersfeedback@gmail.com पर, या